हेलो एवरीवन। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक सर्कल है जो एक दूसरे सर्कल को कट कर रहा है, लेकिन ऑर्थोगोनली कट कर रहा है ना। और कह रहा है कि एक अपना सर्कल है, मान लो उसका नाम S1 है। ठीक है, ये सर्कल इस दूसरे सर्कल को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है, ऑर्थोगोनली। ठीक है, मान लो यार इसकी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 है ना। क्या दिक्कत है, मान लो। और अपना S1 जो है वो S2 को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करता है। ठीक, समझ गए इतना। फिर कह रहे हैं तुम्हारा जो सर्कल है, यानी S1, जो हमें नहीं पता है, वो वाला जो सर्कल है उसका सेंटर जो है वो इस लाइन पे लाई करता है, इस लाइन पर। ठीक, अब आप सबको पता है कि S1 का सेंटर बेटा क्या होता है, -g और -f, है ना। कह रहा है सेंटर जो है वो लाई करता है इस लाइन पे, 2x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0 पर। इसका मतलब क्या हुआ कि 2x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0 पे जब तुम रखोगे -g और -f को, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। अब आप सोचो यार, ये -2g है, ये -2f है, सॉरी, ये -f है तो ये +2f है, और ये 9 है इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से यार 2g की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 2f प्लस 9 नहीं आ जाएगी। इसको बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, कि 2g जो है वो 2f प्लस 9 है, इतना याद रहेगा। अच्छा, अब आपको एक प्रॉपर्टी याद होगी कि अगर दो सर्कल ऑर्थोगोनली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2 हुआ करता था, याद है। अब आप देखो, इस सर्कल का g तो 0 है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। इस सर्कल का f 0 है, तो ये भी 0 हो जाएगा, है ना। अब इस सर्कल का c क्या है, c जब ये 4 उधर जाएगा तो c कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा, है ना। और इस वाले सर्कल का c कितना है, वो c के बराबर है। तो यहां से c आ जाएगा 4 के बराबर। इतना भी समझ में आ गया होगा कि c की वैल्यू 4 आ गई है। ठीक, बस आपका क्वेश्चन भाई हो गया, कुछ नहीं करना। ठीक, देखो, ये है इक्वेशन नंबर 2 और ये है इक्वेशन नंबर 1। इन दोनों को अपने सर्कल में रख दो, जो सर्कल तुम्हें निकालना है। तुम्हें कौन सा सर्कल निकालना है बेटा, S1 निकालना है। कौन सा सर्कल निकालना है, S1। तो इक्वेशन नंबर 2 यानी c इक्वल टू 4, और इक्वेशन नंबर 1 यानी 2g इक्वल टू 2f प्लस 9, इन दोनों को अपने डिजायर्ड सर्कल में डाल दो, S1 में। ठीक, तो देखो क्या हो जाएगी इक्वेशन भाई आपकी, एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। 2g की वैल्यू कितनी रखोगे आप, बताओ बताओ बताओ, 2g की वैल्यू क्या रखोगे, 2f प्लस 9 रखोगे, है ना। और ये तो 2f ऑलरेडी है, इसको रहने दो। और c कितना है बेटा, c 4 है। तो रखने के बाद तुम्हारी जो इक्वेशन आएगी वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने पूरा किया हुआ है। तो रखने के बाद आपकी इक्वेशन आएगी बेटा ये, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2f प्लस 9x प्लस 2fy प्लस 4 इक्वल टू 0 है। अब आप f वाले टर्म को अलग कर लो, f वाले टर्म को अलग कर लो, तो f वाले टर्म अलग हो गए और बाकी टर्म अलग हो गए। अब ये आपको क्या लग रहा है, एक सर्कल है बेटा, ये सर्कल है, यानी ये हो गया एस सर्कल, और ये क्या है, 2x प्लस 2y क्या है, ये एक लाइन है, तो ये f टाइम्स एल हो गया। यानी ये जो इक्वेशन आई है आपको, ये जो मैं रेक्टेंगल में बंद कर रहा हूं, ठीक, ये एक कैसी इक्वेशन थी, ये फैमिली ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन थी। समझ में आ रहा है आपको। अब आप अगर अपना क्वेश्चन पढ़ें, तो आपसे क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एक सर्कल है, यानी अपना S1 जो है वो इस सर्कल को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करता है ना। और राइट, तो यार एक सर्कल S2 को, S2 मतलब समझिए, S2 कौन सा है, ये वाला सर्कल, इसको कितने सर्कल ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर सकते हैं, कितने सर्कल, इनफाइनाइट सर्कल्स। इस सर्कल को 90 डिग्री पे काटने वाले कितने सर्कल दुनिया में हो सकते हैं, इनफाइनाइट सर्कल हो सकते हैं, है ना, राइट।
इसीलिए आपका सर्कल क्या आ रहा है, फैमिली ऑफ सर्कल आ रहा है, बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं ऐसे। इतना क्लियर है। और कह रहा है कि वो जितने भी सर्कल्स हैं उन सारे सर्कल का सेंटर कहाँ पे लाई करता है, 2x - 2y + 9 = 0 पर लाई करता है। तो वो मैंने भी रख दिया था, मैंने अब -g - सबको कहाँ रख दिया, इस लाइन पे रख दिया था, तभी तो 2g = 2f + 9 आ गया, है ना। अब कुछ नहीं करना है भाई, ठीक है। अब आपको पता लग गया है कि ऐसे इनफाइनाइट सर्कल्स आएंगे, यानी कि फैमिली ऑफ सर्कल्स आएंगे, ठीक है। अब आपको सिर्फ एक काम करना है कि फैमिली ऑफ सर्कल मतलब एस वाला सर्कल किस, और इसको कौन इंटरसेक्ट कर रहा है बेटा, 2x + 2y लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ना। तो एक सर्कल है x² + y² + 9x + 4 = 0, और एक लाइन है 2x + 2y = 0, वो इंटरसेक्ट कर रहा है। एक लाइन एक सर्कल को दो जगह पे इंटरसेक्ट करता है। 2x + 2y = 0 को आप क्या लिख सकते हैं, 2x + 2y = 0 को आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको ये भी लिख सकते हो कि x + y = 0, या आप ये भी लिख सकते हो कि y = -x है। अब y = -x आपको किस में रखना है, अपने सर्कल में रख देना था। सर्कल आपका लिखा हुआ है x² + y² + 9x + 4 = 0, है ना। जब आप y की जगह पे -x रखोगे तो ये y की जगह पे -x का स्क्वायर तो 2x² आ जाएगा, ये 9x का 9x ही रहेगा, ये 4 का 4 रहेगा। अब इसको सॉल्व करना तो क्वाड्रेटिक के दो रूट आएंगे, एक आएगा -½ और दूसरा आएगा -4, यानी x कोऑर्डिनेट क्या आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, -½ और b का x कोऑर्डिनेट बेटा कितना आ रहा है, -4 आ रहा है, -4, है ना। y कोऑर्डिनेट क्या होगा, x का माइनस, क्योंकि इस लाइन, ये लाइन की इक्वेशन बेटा क्या है, y = -x, y = -x लाइन की इक्वेशन है। तो अगर ये -½ है तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, +½ हो जाएगा, और ये अगर -4 है तो y क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो अगर आप सोचे तो आपका आंसर आ चुका है, आपका आंसर आ चुका है ना, कि ऐसे फैमिली ऑफ सर्कल्स, ऐसे बहुत से सर्कल होंगे जो कहाँ से निकलेंगे, ए और बी से, यानी कि आपके ऐसे बहुत से सर्कल होंगे जो इस सर्कल पर ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, और वो सारे सर्कल कहाँ से पास हो रहे होंगे, ए और बी पॉइंट से। और ए और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बेटा कितने हैं, -½ और ½ यानी कि ये और 4 एंड -4 एंड 4 यानी ये, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, बी ऑप्शन।